हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं 2017 का एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। मैं 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी, तो मैं उसके आगे का पार्ट लेकर आई हूँ, तो मैं सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। तो मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, तो देखते हैं आगे। 31 नंबर, मयंक मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, तो इसका आंसर है पहला। इसमें दो अलंकार हैं, ठीक है। एक तो उपमा अलंकार, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, जहाँ पे समानता प्रकट की जाती है, उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ आप ये भी देखिए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए, माँ शब्द की उत्पत्ति एक से कई बार हुई है, अनुप्रास अलंकार हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे पहला होगा उपमा अलंकार, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 से 36 तक है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी। एंशिएंट पैसेज है, आप देख लीजिए, आप खुद इसे सॉल्व करिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए, ध्वनि सिद्धांत के उद्घोषक आचार्य हैं। तो मैं आचार्य और उनके संप्रदाय पे एक मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो आप, ये आपका होमवर्क है। 37 नंबर क्वेश्चन आप मुझे आंसर कमेंट में लिखकर सेंड करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर, वेपथु कैसा अनुभाव है। वेपथु से मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है, मतलब कि इसका जो दूसरा अर्थ लिया जाए तो होता है कंपन, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा सेकंड, सात्विक अनुभाव है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कंपन होता है तो वो अपने आप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पहला, भरत मुनि, ठीक है। आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का ये सूत्र किसने लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 3rd नंबर, वामन का दिया हुआ सूत्र है ये, ठीक है दोस्तों। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, सौचन की सुधि लीजियो मुरझ ना जाए, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा छंद है। तो दोस्तों, इसमें बरबे है। देखिए, ऊपर वाली जो लाइन है, प्रेम प्रीति को बिरवा, इसके बाद कॉमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा नहीं है, ठीक है। चले लगाए नीचे लगा हुआ है, देखिए, लीजिए के बाद कॉमा मुरझी ना जाए, तो इसमें बरबे है, ठीक है। बरबे में क्या होता है, उसका पहला चरण में 12 मात्राएं और दूसरे में होती हैं, ठीक है। दूसरे में आपकी 7 होती हैं, 12/7 की इसमें आवृत्ति होती है, ठीक। आगे देखते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर, नीर भरे नीति प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई, ये बिहारी का दोहा है, ठीक है। इसका आंसर आपका पहला आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने दी है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर आपका 4th, अभिनव गुप्त ने दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाट्य संधियों की कितनी संख्या मानी गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 2nd, 5 नाट्य संधियाँ मानी गई हैं। आगे देखते हैं। प्राण धन को स्मरण करते नयन झरते में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें आपका 2nd आंसर है, लक्षणा, ठीक है। चकपकाहट नामक संचारी भाव की उद्भावना किस आचार्य ने की, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज पुस्तक के रचनाकार हैं। इसका आंसर है दोस्तों पहला, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, ठीक है। आगे देखते हैं। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब हम स्टेज पे शो करते हैं, ठीक है, तो नाटक है। इसका आंसर आपका निम्नलिखित में से कौन
पारसी नाटककार नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो नाटककार हैं फारसी रंगमंच से संबंधित हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, तो ये एक लोक नाट्य है। ठीक है, फैंटेसी के कवि हैं, तो इसका आंसर आपका पहला मुक्तिबोध। कहानी और कहानी किसकी समीक्षात्मक कृति है? तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा हुआ है कहानी और नई कहानी। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर होगा चौथा, नामवर सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य में उन्होंने सौंदर्यानुसंधान किया है और उसे जीवन चेतना से संपृक्त रखा है, किंतु कथा साहित्य और नाटक की आलोचना में वे मुख्य रूप से मूल जीवन चेतना और सामाजिक प्रभाव तथा उनके परिदृश्य का आकलन करते हैं। ये कथन किस समीक्षक के संबंध में? तो दोस्तों इसके बारे में मुझे इसका आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन आप इसे सर्च करिएगा। अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक समीक्षा कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है। तो दोस्तों इसमें से नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, ये तीनों रामविलास शर्मा जी की है और सेकेंड ऑप्शन है जो इनका नहीं है। ठीक है, दो आप आगे देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, तुलसी जी के बारे में कहा है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य किस कवि की रचनाओं को कहा है? तो इसका आंसर आपका थर्ड है, तुलसीदास। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्गुण ज्ञानाशयी शाखा को संत काव्य की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं, इसका आंसर आपका सेकंड, राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में कितने खंड हैं? तो इसमें 4 खंड हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के अनुसार कौन कौन से हैं, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगी आपको, छोटा सा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हैं प्रथम कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। बीसल देव रासो का प्रमुख वर्ण विषय। बीसल देव रासो ये नरपति नाल्य के द्वारा रचित है और इसमें श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये सेकंड पार्ट था। इसके आगे मैं जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सबकी वीडियो बनाऊंगी और एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करते रहिए और जो मैंने 2 क्वेश्चन का आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। ठीक है दोस्तों, यूँ ही तैयारी करते रहिए। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आई होप सो हो जाएगा आपका।